हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टीएस एग्जाम एज। आज डेट है 3 अप्रैल 2025। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेट्स की। 1 अप्रैल को मनाया जाता है अप्रैल फूल्स डे। 2 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। 3 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड पार्टी डे और वर्ल्ड ट्वीट डे। राइट, स्टार्ट करते हैं आगे के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। राइट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है पूनम गुप्ता को। ठीक है, तो पूनम गुप्ता इज द राइट आंसर। और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं पूनम गुप्ता से। पूनम गुप्ता इज द फर्स्ट फीमेल इकोनॉमिस्ट टू बिकम आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर फॉर अ 3 ईयर टर्म। पूनम गुप्ता 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए आरबीआई की डिप्यूटी गवर्नर बनने वाली पहली महिला अर्थशास्त्री हैं। राइट, शी रिप्लेसेस माइकल पत्रा। इन्होंने माइकल पत्रा की जगह ली है। ठीक है, शी प्रीवियसली सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीएईआर। एनसीएईआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। राइट, इससे पहले वह नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की जनरल के पद के संभाल रही थी। ठीक है, तो ए मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। पूनम गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं। ठीक है, अबाउट आरबीआई देख लेते हैं। आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। 25th गवर्नर 2025 के अकॉर्डिंग 25th गवर्नर रहे हैं हमारे शक्तिकांता दास। ठीक है, शक्तिकांता दास। डिप्यूटी गवर्नर्स कितने हैं? टोटल 4 हैं। ठीक है, फंक्शन क्या है इसका? रेगुलेट बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फॉरेक्स रिसर्च। नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। कोलकाता। अगर इस मेट्रो की बात करते हैं तो ये कनेक्ट करती है हौरा मैदान टू एस्प्लेनेड अंडर द हुगली रिवर। हौरा मैदान को हुगली नदी के नीचे एस्प्लेनेड से जोड़ते हैं। ठीक है, टनल की लेंथ कितनी है? 520 मीटर अंडर वाटर। अबाउट कोलकाता मेट्रो बात करते हैं तो इंडिया की फर्स्ट मेट्रो ऑपरेशनल सिंस 1984। अंडर वाटर सेक्शन कौन सा है? पासेस बीनीथ द हुगली रिवर। ऑपरेटर कौन है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। स्टेट वेस्ट बंगाल। राइट, नेक्स्ट। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू मेक इंडिया अ लीडर इन विच सेक्टर। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को किस क्षेत्र में अग्रणी बनाना है? किस क्षेत्र में है? रिन्यूएबल एनर्जी के। ठीक है, किस क्षेत्र में? रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। अगर हम और डिटेल में बात करते हैं तो द मिशन ऑल्सो एम्स टू मेक इंडिया अ लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड अदर इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। अबाउट द मिशन अगर बात करते हैं तो लॉन्च किया गया था 2023 में। बजट कितना था? 19,744 करोड़। टारगेट 5 मिलियन मैट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। राइट, अगर हम हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के अबाउट बात करते हैं तो प्रोडक्शन यूजेस इलेक्ट्रोलाइसिस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइसिस का उपयोग करता है ये। राइट, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। स्टील इंडस्ट्री, शिपिंग एंड मोबिलिटी। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है? जीरो कार्बन एमिशंस। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इंडियन सिटी वॉज रैंक्ड द मोस्ट लिवेबल अकॉर्डिंग टू द 2025 क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। 2025 जीवन गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार किस भारतीय शहर को सबसे अधिक रहने योग्य माना गया है? किसे माना गया है? पुणे को। किसे? पुणे को। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। पुणे रैंक्ड हाईएस्ट बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी एंड क्लाइमेट। राइट, बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जलवायु के आधार पर पुणे सर्वोच्च स्थान पर है। स्कोर्ड वेल इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्थ केयर। अकॉर्डिंग टू द 2025 क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, पुणे हैज़ बीन रैंक्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया। स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र। निकनेम क्या है? ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट ड्यू टू द टॉप यूनिवर्सिटीज। राइट, नॉन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईटी इंडस्ट्रीज, प्लेसेंट क्लाइमेट। आईटी हब्स, मेजर सेंटर्स फॉर टेक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक बन गया है?
कौन सा बन गया है? ये बन गया है हमारा चाइना। कौन बन गया? चाइना। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे न्यूज़ में आ रहा है और जानने में आ रहा है कि इंडिया सरपास करने वाला है चाइना को ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जल्द ही। ठीक है, लार्ज स्केल projects initiated in Gujarat and Rajasthan. About green hydrogen production, main producers India, China, USA और जर्मनी है. Usage, industrial fuel, energy storage and transportation. Environmental impact क्या है? Helping in reducing CO2 emissions. Right? CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है ये. Right? India recently signed a free trade agreement FTA with which bloc? भारत ने हाल ही में किस ब्लॉक के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ। किसके साथ? यूरोपियन यूनियन EU के साथ। अगर हम FTA की बात करते हैं तो एम्स टू इंक्रीज ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन द इंडिया एंड EU। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार की मात्रा बढ़ाने का लक्ष्य है इसका। रिड्यूसेस टैरिफ्स ऑन की एक्सपोर्ट्स लाइक टेक्सटाइल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। कपड़ों और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख निर्यातों पर टैरिफ कम करना। ठीक है, टैक्स कम करना। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन हैव साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड। भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापार मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एंड एम्ड एट बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू रीजन्स। और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। राइट? अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो इसमें टोटल करंट मेंबर्स कितने हैं? 27 कंट्रीज। कितनी? 27 कंट्रीज। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। करेंसी यूरो। सिग्निफिकेंस, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। राइट? नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड विच मेजर कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कौन सा प्रमुख युद्धत्व तत्परता अभ्यास आयोजित किया है? कौन सा किया है? ये किया है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। कौन सा? एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 प्रमुख युद्ध तत्परता अभ्यास आयोजित किया है। द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 मेजर कॉम्बैट रेडीनेस एक्सरसाइज। राइट? नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड विच लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। भारत ने हाल ही में किस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? किसका किया है? ये किया है अग्नि 5 का। राइट? वैसे अग्नि 6 भी हो चुकी है लेकिन इंडिया ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है और प्लान कर रहा है वो टेस्ट करने का। राइट? अग्नि 5 के बारे में बात करते हैं। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है लेकिन एक्चुअल में अग्नि 6 की जो है वो 10,000 to 12,000 तक मानी गई है। राइट? टाइप क्या है? ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, कैन कैरी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अबाउट इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, अग्नि 5 भी अग्नि 6 भी सारे अग्नि किसने बनाए? DRDO ने। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अग्नि मिसाइल्स बाकी कौन कौन सी हैं? अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। राइट? नेक्स्ट, विच टू स्पेस एजेंसीज हैव जॉइंटली डेवलप्ड द निसार सैटेलाइट। किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त रूप से निसार उपग्रह विकसित किया है? किन दो ने किया है? ये किया है नासा और इसरो ने। किसने? नासा और इसरो ने। अबाउट निसार, फुल फॉर्म है निसार की नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, डेवलप्ड बाय नासा जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का है, इसरो जो कि इंडिया का है। राइट? ऑर्बिट, सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट एट 747 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड, 747 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य समकालिक। ठीक है। लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे, GSLV MK2 फ्रॉम सैटिस धवन स्पेस सेंटर SGSC इंडिया। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? अराउंड $800 मिलियन। अराउंड $800 मिलियन। अबाउट इसरो बात करते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेड इन 1969। राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कंपनी इज इन्वेस्टिंग $50 बिलियन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थ्रू 2026। कौन सी कंपनी 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में $50 बिलियन का निवेश कर रही है? कौन सी कंपनी? फोर्ड मोटर कंपनी, जिसका लक्ष्य है, जिसका टारगेट है 2025 तक $30 बिलियन को कंप्लीट करना। राइट? नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वक्फ विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू इंक्रीज गवर्नमेंट
oversight and reduce corruption. To increase government oversight and reduce corruption. सरकारी निगरानी बढ़ाना और भ्रष्टाचार कम करना. राइट. नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया के पास थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो इंडोनेशिया में है, देन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन बांग्लादेश. राइट. इंडिया में अप्रॉक्स 211 मिलियन है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया कवर ओवर 6 लाख एकर्स ऑफ लैंड मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजियस लैंड होल्डर्स. भारत में वक्फ प्रॉपर्टीज 6 एकड़ से अधिक भूमि को कवर करता है. ठीक है, जिससे ये सबसे बड़ा धार्मिक भूमि धारकों में से एक बन जाता है. ठीक है, जिससे ये सबसे बड़े धार्मिक भूमि धारकों में से एक बन जाता है. द वक्फ बोर्ड ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है, वक्फ बोर्ड अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय के अधीन काम करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच कंट्री विल होस्ट द 2032 ओलंपिक्स. कौन सा देश 2032 ओलंपिक की मेजबानी करेगा. कौन सा देश करेगा. ये करेगा ऑस्ट्रेलिया. राइट. ऑस्ट्रेलिया में सिटी की बात करते हैं तो ब्रिस्बेन. ठीक है, कौन सी. ब्रिस्बेन. होस्ट कंट्री और सिटी है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया. प्रीवियस और अपकमिंग ओलंपिक्स की भी बात कर लेते हैं तो 2020 में जो पोस्टपोन हो गया था 2021 में, वो हुआ था टोक्यो जापान में. 2024 में हुआ था पेरिस फ्रांस में. 2028 में होगा लॉस एंजल्स यूएसए में. 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में. राइट, ध्यान रखिएगा. अबाउट ऑस्ट्रेलिया. कैपिटल है कैनबेरा. करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर. प्राइम मिनिस्टर 2025 के हैं एंथनी एल्बनीज. ऑस्ट्रेलिया मेंबर है यूएन का, G20 का, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, क्वेड का. क्वेड किस किस के बीच में. इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया. ऑकस का AUKUS विद यूके एंड यूएसए. डिफेंस पैक्ट है ये. ठीक है. नेक्स्ट. हु वॉन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल. 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता. किसने जीता है. जैनिक सिनर ने. किसने. जैनिक सिनर ने. 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है. ये जीता है जैनिक सिनर ने. अगर हम पास्ट विनर्स की बात करेंगे तो 2024 में भी जैनिक सिनर ने जीता जो कि इटली के हैं. 2023 में नोवाक जोकोविक ने जीता था सर्बिया के. नेक्स्ट देखते हैं. विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड न्यू लिबरेशन डे टैरिफ्स दैट कुड इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स. किस देश ने हाल ही में नए लिबरेशन डे टैरिफ्स की घोषणा की है जो वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकता है. किसने की है. ये की है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने. राइट. नेक्स्ट देखते हैं. द यूएस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी विद अ GDP ऑफ ओवर $25 ट्रिलियन. कितनी GDP. $25 ट्रिलियन. इट हैज़ इम्पोज्ड वेरियस टैरिफ्स ऑन चाइना सिंस 2018 लीडिंग टू अ ट्रेड वॉर. इसने 2018 में चीन पर विभिन्न टैरिफ लगाए जिससे व्यापार युद्ध शुरू हो गया था. राइट. द फेडरल रिजर्व कंट्रोल्स द यूएस मॉनेटरी पॉलिसी. फेडरल रिजर्व अमेरिकी मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है. नेक्स्ट देख लेते हैं. विच 2 टीम्स आर कम्पीटिंग इन द फर्स्ट लैग ऑफ द ISL सेमीफाइनल्स. ISL सेमीफाइनल्स के पहले चरण में कौन सी 2 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं. कौन सी कर रही हैं. ये कर रही हैं इंडियन सुपर लीग सेमीफाइनल्स में बेंगलुरु FC वर्सेस FC गोवा. बेंगलुरु FC वर्सेस FC गोवा. अगर हम इंडियन सुपर लीग की बात करेंगे तो ये लॉन्च हुआ था 2014 में. द इंडियन सुपर लीग ISL वॉज लॉन्च्ड इन 2014. ISL सेमीफाइनल्स के पहले चरण में बेंगलुरु FC वर्सेस FC गोवा 2 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, कंपीट कर रही हैं. राइट. इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं. एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और ये क्वेश्चन इसी वीडियो का है. ठीक है. इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी. भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया. किस शहर में किया गया है. मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या कोची. कमेंट में आपको अपना आंसर देना है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.